जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस महाभारत ने भारत की आत्मा को दिशा दी, जिसके हर श्लोक में जीवन का सत्य छिपा है, उस महाग्रंथ के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म एक मछुआरे की कन्या के गर्भ से हुआ था। ये सिर्फ जन्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है भाग्य, योगबल और भारतवर्ष के भविष्य की। हस्तिनापुर की महारानी बनने से पहले सत्यवती एक साधारण मछुआरे की कन्या थी। लोग उसे मत्स्यगंधा कहते थे। शरीर से मछली जैसी गंध, लेकिन मन पूर्णतः पवित्र। यमुना के किनारे नाव चलाकर जीवन यापन। कोई नहीं जानता था कि यही कन्या इतिहास बदलने वाली है। ईश्वर जब चुनते हैं तो बाहरी रूप नहीं, अंतरात्मा देखते हैं। एक दिन यमुना तट पर महर्षि पराशर का आगमन। नदी पार करने के लिए मत्स्यगंधा से सहायता का निवेदन। नाव में बैठते ही पराशर ऋषि को दिव्य संकेत प्राप्त होता है। ये घड़ी हजारों वर्षों में एक बार आती है। महर्षि को ज्ञात हो जाता है, इस कन्या से जन्म लेने वाली संतान भारतवर्ष का मार्गदर्शन करेगी। मत्स्यगंधा का भय, समाज सम्मान, भविष्य की चिंता। महर्षि पराशर का वचन, तुम्हारी पवित्रता पर कोई आंच नहीं आएगी। ये रहस्य योगबल से सुरक्षित रहेगा। दिव्य कुहासा, समय ठहर जाता है, प्रकृति साक्षी बनती है। एक क्षण में दिव्य बालक का प्रकट होना। न रोना न भय, आंखों में गहन ज्ञान, शरीर से तपस्वी तेज। जन्म लेते ही बालक का वचन, माता जब भी मुझे स्मरण करो मैं प्रकट हो जाऊंगा। यही थे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदों का 4 भागों में विभाजन, पुराणों की रचना, महाभारत के 1 लाख श्लोक, गीता का उपदेश, राजाओं के नहीं मानवता के मार्गदर्शक। अगर वेदव्यास न होते तो आज धर्म सिर्फ ग्रंथों में होता, जीवन में नहीं। ईश्वर साधारण को असाधारण बनाता है, जन्म नहीं कर्म महान बनाते हैं। जिसे लोग तुच्छ समझते हैं वही इतिहास रचता है। अगर आपको ये कथा छू गई हो, अगर आप भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।